आप देख रहे हैं नाइम टीवी इंटरनेशनल। सबको मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, नासिर मदनी कौन नहीं जानता। आजकल हर जगह पे आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आते हैं और मुख्तलिफ ऐसे मकाम भी हमने देखे जहाँ पे गैर इस्लामी काम हो रहे थे, वहाँ पे भी बैठे नज़र आते हैं। एक ऑडियो सुनते हैं इनकी, इसके बाद इस पे आज बातचीत करेंगे। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। मरज़ैया को जाना, मलंगा को जाना, अल्लाह जानदा मैं हर एक को जाना, दरबारा ते जाना, मेलिया च जाना। ना किसी मौलवी दी मोहर दी मैनू जरूरत, ना किसी दे फतवे दी मैनू जरूरत है। मेरी जबान चलदी है, मेरा दिमाग चलदा है, मेरा कान चलदा है। किसी मरज़ई नू गाल ना कढ़िया करो। एक मौलवी साहब तकरीर करदे सुन दिया साहब। यहाँ पे इन्होंने वो मौलवी साहब के जो अल्फाज बयान किए, मैं वो सुनाना नहीं चाहता क्योंकि नामुनासिब अल्फाज थे। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा आपको इसलिए सुनाया कि पहली चीज़ तो ये है, मदनी साहब आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश ये है कि मरज़ई कोई लफ्ज़ नहीं है। इतनी आप बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म है और लोगों को ये भी आप में एक फ़न है कि हंसा मुस्कुराहट चीरों पे लाती है, सच या झूठ इसकी ये ज़रूरत नहीं बताने की, मगर तहकीक करनी चाहिए। आपको तहकीक ये करनी चाहिए कि मरज़ई क्या लफ्ज़ है। आप गौर करें तो इन लोगों ने तरीका वारदा ये पकड़ा हुआ है कि ये लफ्ज़ जो मरज़ई बोल बोल के तो लोगों को गुमराह करते हैं। असल जो हकीकत है वो लोगों को नहीं बताते और इनको पता है, ये नहीं कि ये मौलवी जितने भी, इनको पता नहीं कि हम अहमदी हैं, ठीक है, और सबको पता है कि अहमदियत का मतलब क्या है, यह अहमदी का मतलब क्या है। मगर यहाँ से इनकी जो तलीम का मियार है या अखलाकियात है उसका आगाज हो जाता है कि जब हम इस तरह के अल्फाज बोलेंगे इसमें बदतमीजी भी आ जाती है। और जिस तरह अपनी तरफ से ये बता रहे कि मैं दूसरे जितने भी फिरके हैं मज़ारों पे भी जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, दरबारों पे भी जाता हूँ, और जैसे अहमदियों के मतलब ये नाम ले रहे तो बता रहे कि मेरे पास बहुत इल्म है, मगर इनके पास कोई इल्म भी नहीं, अगर है तो ये इस्तेमाल नहीं करते। इनको तहकीक करनी चाहिए कि मरज़ई लफ्ज़ क्या है। कुछ भी नहीं, ना उसकी कोई हैसियत है, ना उसका कोई, मेरा ख्याल है कि कोई मैनी भी नहीं बनते। अगर आप पूछे तो मतलब क्या है उसका। अगर ये लोगों को बताएंगे कि यहाँ हम जमात अहमदिया के लोगों के पास भी जाते हैं, इज्जत अगर इन्होंने अपनी तरह से ये इज्जत दे रहे हैं, ये हालत है इन लोगों की ना, तो अगर इन्होंने इज्जत देनी है तो अच्छे तरीके के साथ फिर जो जमात अहमदिया के मतलब बताएं लोगों को, उनको बताएं कि आप अगर एक तरह तो आप कहते हैं कि मैं जाता हूँ मरज़इयों के पास, अगर आप अहमदियों के पास जाते तो कम से कम आपको इतना पता तो होता कि जो अहमदी हैं उनको अहमदी कहा जाता है। मैं बड़े अदब के साथ इनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम तो, आपको इल्म है कि प्यार मोहब्बत से समझाते हैं लोगों को। अब जब ये सवाल करें, ये जब बताएंगे लोगों को कि जमात अहमदिया के पास मैं जाता हूँ, तो जमात अहमदिया के पास ये जब आएंगे, जब जमात अहमदिया के लोगों के पास बैठेंगे तो कोई ना कोई इनकी तरबियत भी हो जाएगी। इनको पता चल जाएगा कि हकीकी इस्लाम कहाँ पे है और इस्लामी तालीमात के मुताबिक कहाँ जिंदगी गुजारी जाए। और फिर एक और सवाल है कि इनके ज़हन में होता है कि अगर मैं, कोई भी मौलवी है कि इज़्ज़त के साथ जमात अहमदिया के लोगों का नाम लूँगा तो फिर लोग सवाल और भी हमारे से पूछेंगे, हमें पता कोई नहीं है। ये भी एक इनकी जो परेशानी है मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने देखा कि जिस मौलवी की ये बात कर रहे थे उसने ज़ाहिर है जमात के जो बुजुर्गान दीन है उनको गालियाँ दी।
इसलिए मैं वो सुनना भी पसंद नहीं करता, और अपने चैनल पे तो आप सोच भी नहीं सकते ना ये चीज़ें। अगर मैं सुनना पसंद नहीं करता तो चैनल पे कैसे डाल सकता हूँ। अगर उस मौलवी ने गलत काम किया तो ये अब उसकी तफसील बता रहा है कि उस मौलवी ने ये कहा था, अपनी तरह से ये अहमदियों की इज्जत दे रहा है। तो मैं इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं कि अखलाकी हालत बहुत खराब हो चुकी है उलमा की। और उन्होंने, अगर आप गौर करें तो सिर्फ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है। आप देखिए, ये कह रहा है मैं दरबारों पे भी जाता हूँ, मैं मज़ारों पे भी जाता हूँ। जाना चाहिए, दुआ करो जाके, ये नहीं कि वहां सजदे करो। अब अगर ये उलमा अपना किरदार अदा करते अच्छे तरीके के साथ तो आज जो मज़ारों की वहां पे हालत है वो ना होती। और जो लोग वहां पे जाके मज़ारों पे जो गलत काम करते हैं और शिरक भी करते हैं, शिरक का पता ही आपको सबसे बड़ा गुनाह है, और सबसे ज्यादा शिरक हमारे मुल्क में ही हो रहा है। हिंदुस्तान में आप इसलिए नहीं कह सकते कि वो तो खुदा को भी मानते नहीं है, वो तो पहले बुतों की पूजा कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। मगर जो वहां पे मुसलमान हैं उनको भी चाहिए कि शिरक से बचना चाहिए। ये चीजें सब हमने जितनी भी थी, ये शिरक वाली ज्यादा जो हमारे ममालिक में है। ईरान में भी मैंने देखा शिरक है, यानी कि वहां नहीं है। मगर जो अपने मुल्क की बात करें तो ये हमने हिंदुओं से पिक की है, और हम उनसे भी आगे निकल गए। शायद अगर आप गौर करें तो जिस तरह अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं, इसके बाद शिरक के बारे में बड़ी जरूरी वीडियो मेरे एकदम ज़हन में आ गई और मैंने महफूज की हुई है। तो नाज़रीन, मकसद ये है बात करने का कि इन उलमा को कम अज कम अगर ये कह रहे हैं कि हम अहमदियों से मिलते हैं तो रिसर्च करें अहमदियों के बारे में खुद भी। और जब ये रिसर्च करेंगे तो काफी इनकी अखलाकी हालत पे भी फर्क पड़ जाएगा। और ये एक अलग बात है कि ये लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर लोगों को बताएंगे तो ये तो भूखे मर जाएंगे। इनको कहां से कौन सुनेगा आगे। इससे बात का यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इसने मर्ज़ई लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनके पास भी जाता हूं तो बेशुमार मौलवी आगे मैदान में, वो सिर्फ इसके इस बोलने पर ही वो इसको इतनी बड़ी गालियां देनी शुरू कर दी कि आप सोच नहीं सकते। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इनकी तरबियत की ये हालत है। अपनी तरफ से ये गालियां दे के इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, मगर इस्लाम में ये चीजें नहीं है। मैंने कई दफा आपको बताया कि आपकी जुबान भी पाक होनी चाहिए। अब आके आप सारा दिन बिला वजह लोगों को गालियां निकालते रहे, अहमदियों को निकालते रहे, हमें कॉमेंट्स बंद करने पड़े। एक ही बात लिख जा रहे थे, एक ही बात लिखी जा रहे थे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देखो, ये हमारा कोई मजहबी चैनल नहीं है, ना कोई सियासी। हम अपने लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं ताकि हमारा भी वक्त अच्छा गुजरे, लोग आप पसंद भी करते हैं माशाल्लाह। मगर कुछ ऐसे बंदे थे कि उनको एक ही काम था, वो भी ये लफ्ज बार बार लिखते थे, मर्ज़ई मर्ज़ई। तो काश उन्होंने तहकीक की होती इस बारे में और इनको पता चलता कि जिनको आप इस तरह बोल रहे हैं उनका फिरका जो है वो अहमदी है और वही हकीकी इस्लाम है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो उलमा मुकम्मल तौर पे, आपको कल भी मैंने बताया था कि वो जो अपना मौलवी अजीज दिखाया था कलेक्शन को लेके बैठा हुआ था, ये जितने मौलवी हैं इन्होंने इतनी खौफ वाली वहां पे जो फजा कायम की हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके कहने पे लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं, सियासतदान भी इनसे डरते हैं और भी लोग डरते हैं। ये जो नासिर मदनी साहब है, इनसे किसी ने पूछा कि आपके पास 30-35 लोग जो आपका प्यारा दे रहे हैं, इनको पेमेंट कहाँ से होती? तो वो कहते ये हमारे कुछ दोस्त कर देते हैं।
कोई अमीर लोग हैं वो कर देते हैं, और वो इसी में खुश है। वो समझ रहे हैं कि हम ये मदनी साहब की सिक्योरिटी पे पैसे लगा के तो बड़ा अपना स्वाग को मार रहे हैं। उनके लिए भी एक मैसेज है कि गरीब लोगों की मदद करें। आपके पाकिस्तान भी देख लें, गरीबों के मोहल्लों में जाएं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, इनको कोई कि अपनी सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त करें। अगर आपने सवाब लेना है तो वहाँ पे उन लोगों को जो परेशान है, जो तलीम के मसले में परेशान है, जो रोजगार के मसले में परेशान है, उनकी मदद करें, उनके साथ बैठें उठें, और उसी में आपको सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला भी खुश होगा, अल्लाह ताला की मखलूक भी खुश होगी। नाज़रीन, आप एक वीडियो ब्रेक के बाद दिखाते हैं कि शिरक की क्या हालत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए ये वीडियो दिखा देते हैं आप। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, ये वीडियो नहीं दिखा सकते, मुझे अभी प्रोड्यूसर ने बताया कि कॉपीराइट्स का इशू है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और इस पे फिर बात करते हैं। ये जनाब कुछ लोग हैं, एक अमीर आदमी है, पीर है, उसकी गाड़ी को चूम रहे हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे भी चीज़ें थी कि कोई उसको पंखा जो है वो हिला रहा है, कोई उसके जनाब सामने सजदा कर रहा है, कोई हाथ बांध के खड़ा है। इंसान है वो भी, सिर्फ दौलत है और लोगों को मरीद बना लिया। दौलत भी लोगों की है, अपनी नहीं है, इन गरीबों से दौलत ली हुई है, खुद दौलतमंद बन गया। तो ये एक शिरक की एक ऐसी इंतहा इस कौम में पाई जाती है। ये पाकिस्तान है, कोई हिंदुस्तान नहीं है। ये चीजें इसलिए मैं आपको बताता हूं कि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। अब अगर गौर करें तो ये मदनी साहब और दूसरे उलमा जो हैं, ये खुद भी शिरक में मुब्तला है। ये भी आप देखेंगे तो मुख्तलिफ मज़ारों पे जाके क्या क्या करते हैं, मैंने पहले इसे बताया। शिरक के मतलब आपको भी इल्म है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सब गुनाह बख्शे जा सकते, शिरक की माफ़ी नहीं है। अब क्या वजह कि कौम इस तरफ लग गई? कौम हमारी जो है, आपने देखा कि मज़ारों पे और यहाँ जाके अपने लिए मांगती है, तो खुदा से क्यों नहीं ये मांगते मस्जिद में जाके या घरों में? उसकी वजह ये है, अगर आप देखें तो मस्जिद में कम लोग होंगे, मज़ार पे ज्यादा होंगे। आप सर्वे करके देख लें, वहां पे जाएं, जहां मज़ार है और पास जो मस्जिद है, दोनों जगह पे आप जाके देखें। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आके बड़े बड़े फने खां बताते हैं इस्लाम के बारे में, इन्होंने क्या खिदमत की। ये तो इस कौम को शिरक से नहीं निकाल सके, क्योंकि ये तो खुद भी शिरक में मुब्तला हो गए। आके लोगों की सलाह इन्होंने क्या करनी थी? इन्होंने तो कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अगर ये मैं वीडियो दिखाता, आप हैरान रह जाते कि कैसे पूरी दुनिया उसकी गाड़ी को चूम रही है, इधर से उधर से, ये पता नहीं क्या क्या हरकतें वहां पे हो रही है। खवातीन मर्द, कोई पता नहीं को किसी को क्या हो रहा वहां। तो ये अच्छा, जो बंदा बैठा हुआ वो एक जवान आदमी है ना, सो उसका वालिद होगा, पहले उसने गेम डाली होगी कोई, और उसके बाद नस्ल दर नस्ल आप इन्होंने इसी तरह सारी जिंदगी खाना है, जब तक इनके ऊपर अजाब ना आ जाए। तो ये कारोबार बने हुए इन लोगों की। अगर आप पूछें तो कोई औकात नहीं। कल ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने एक पीर साहब पकड़े जिसको कलमा भी नहीं आता था, मगर पीर था, और वो जो इलाज कर रहा था वो रूहानी तौर पे किया जाता था। खुद को कलमा नहीं आ रहा, मगर दूसरे को बता रहा है कि मैं तुम्हारा इलाज किस तरह करता हूं। मुकम्मल तौर पर ये कौम जो है वो झूठ की तरफ जा चुकी है। बगैर झूठ के इनका कोई काम नहीं होता, और बड़ी तसल्ली के साथ झूठ बोलते हैं। फिर
आप देखें कि ये जो मज़ार बने हुए हैं वहाँ पे पैसे डाले जाते हैं, वो पैसे फिर इकट्ठे करके इन तक पहुँचते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो भी है कि पता नहीं 10 बंदे गिन रहे हैं पैसे, और वो सारा सारा दिन वो निकाल के ले आते हैं और गिनते जाते हैं। वो जाते कहाँ ये पैसे? ये वडेरे वडेरे लोग जितने भी है वहाँ पे, जो आपके पुलिस वाले हैं, ऑफिसर हैं, ये वो वहाँ पे ये फिर थोड़े थोड़े भिजवाए जाते हैं ताकि सबके मुंह बंद रहें और सिस्टम चलता रहे। आके वहाँ पे ये बस लोगों को एक बताया हुआ खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। रोजाना मैं इसलिए ये बात कर देता हूँ कि इसके एक ऐसे ये जो ताजदार खत्म नबूवत के नाम पे जो सब कुछ हो रहा है, वो मेरा ख्याल है कि लोगों को ठीक मतलब ना बताने की वजह से और एक चीज़ ज़हन में डाल दी गई है, आप जो जितना मर्डरा जुर्म कर लें मगर ईमान आपका ताजदार खत्म नबूवत पे होना चाहिए। शिरक कर ले, लोगों को गालियां दे लें, लोगों को बुरा बुरा कह रहे, जो दिल में आता आप कहते जाए। नाज़रीन, ये बताने के बाद आपको अब थोड़ा सा बता देता हूं कि 22 तारीख से इंग्लैंड में जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे उनको ये यहाँ पे अब होटल में नहीं रहना पड़ेगा, और इस पे पाकिस्तानी लोगों ने बेशुमार कोशिश भी की और बेशुमार लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि हिंदुस्तान को ये बीमारी हिंदुस्तान से निकली थी मगर पाकिस्तान में तो इतनी थी नहीं, तो क्या वजह हुई, और उस पर मुख्तलिफ तबसरे भी चल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इससे आपको सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इज्जत इंटरनेशनल लेवल पे है, यहाँ से भी आप हिसाब लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने मुल्क में जाली सर्टिफिकेट बनाएंगे, जाली काम करेंगे और गलत तरीके से चलेंगे तो दूसरे मालिक फिर हमारी इज्जत नहीं करेंगे, फिर वो रेड लिस्ट में बिला वजह भी डाल सकते हैं। उनको किसी मुल्क को फिर ये शक ही करना ना किसी पे किसी तरह भी कर सकते हैं। तो अपने मुल्क की इज्जत बनाने के लिए अपना वकार बुलंद करना होगा हमें, फिर ही दुनिया आपकी बात सुनती है। होटल यहाँ 2200 पाउंड भी लेते रहे, 1700 पाउंड उन्होंने खुद लूट मार की, लोगों को जो खाना था जिस तरह भी था देते रहे, और कई लोग तो बड़ी तकलीफ से वहाँ पे रहे, जेल समझते थे कि ये जेल है, और बहुत बड़ा ये एक कमाई का जरिया था यह होटलों का। आप देखेंगे कि ये किस तरह यहाँ जिस तरह इन्होंने पिकनिक मनाई किस तरह मनाएंगे, और पाकिस्तानी जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुए। शुरू में अगर एक बंदा आया तो उसका 1750 दो हो गए तो 2400-2500 पाउंड, तो वहाँ पे अफसोस भी होता था, दुख भी होता था। मगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान अगर किसी मुल्क के मुकाबले का मुल्क हो तो फिर जो आप बड़ी जल्दी और अच्छे तरीके से दिया जाता है, मगर क्योंकि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हम एक कमज़ोर मुल्क है और लोग इसका भी फ़ायदा उठाते हैं, लोग फिर जैसे मर्जी हमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि बहरहाल चलें, जो होना वो तो हो गया, मगर देर आए दुरुस्त आए। तो सबक ये हासिल हमें करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उन पे भी कंट्रोल करना चाहिए, एहतियात भी करनी चाहिए, और हर बंदे को चाहिए वैक्सीन लगवाए। अब बार बार टीवी वाले बोल रहे हैं वहाँ पे कि वैक्सीन लगवाओ, आगे हम आपको सब्जी नहीं देंगे, आप दुकान नहीं खोलेंगे, आप होटल में नहीं जाएंगे। कौम को क्यों बताना पड़ रहा है? कौम को नहीं पता कि वैक्सीन लगवानी है जाके? ये तो वही हिसाब हो गया जैसे वो पहले वो कतरे जो थे पोलियो के, आज तक वही इशू नहीं खत्म हुआ, ऊपर से ये मसला बन गया। सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। यूरोप में आपको पता है कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ, इंग्लैंड ने भी, जर्मनी ने भी
लोगों को वैक्सीन लगा, और यही वजह है कि पाकिस्तान फिर पीछे रह जाता है। अब अगर आप देखें तो जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो जब कहीं सफ़र करना फिर भी तो लगवाते हैं ना आप, इंटरनेशनल सफ़र नहीं आप कर सकते। वो कहते हैं जनाब लाओ कहाँ है पेपर, ये एक नया मसला बना हुआ। तो सबसे पहले अपनी वैक्सीन लगवाएं। देखें अल्लाह बेहतर जानता है किसकी कितनी जिंदगी है, मगर जो गवर्नमेंट कहती है उसकी बात माननी चाहिए सब, और ये बहुत जरूरी चीज है। और किसी मुल्क में इतनी तड़प नहीं पड़ी होगी जितनी इधर हमारे बता रहे बार बार, तो सीखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम से आप इत्तेफाक करेंगे। जुड़े रहें 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।